गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक डेव गुरु। तो आज हम डिस्कस करेंगे दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, विच इज डी बाउंसिंग एंड थ्रॉटलिंग। आज मैं डिस्कस करूंगी डी बाउंसिंग के बारे में, नेक्स्ट में मैं डिस्कस करूंगी थ्रॉटलिंग के बारे में, फिर मैं उसी वीडियो में डिस्कस करूंगी डी बाउंसिंग क्या होती है और थ्रॉटलिंग क्या होती है। अब मैं इसकी अलग अलग वीडियोस इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सिर्फ इंटरव्यू में नहीं, बट जब आप रियल लाइफ में काम करने जाते हो, किसी इंडस्ट्री में काम करने जाओगे, तो आपको ऐसे बहुत से सिनेरियोज मिलेंगे जहाँ पे आपको डिबाउंसिंग और थ्रॉटलिंग यूज करना पड़ेगा, तो अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी पड़ेगी। अभी आपको ये सब चीजें समझ नहीं आ रही, बट आफ्टर दिस वीडियो आपको डिबाउंसिंग समझ में आएगी और उसके नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के आपको थ्रॉटलिंग समझ में आएगा और उसके बाद फिर आपको समझ में आ जाएगा आप उसको कहाँ यूज कर सकते हो और किस किस फीचर में आप मतलब कहीं पे भी उसको कैसे यूज कर सकते हो। इवन तो आप अपने आप डिबाउंसिंग और थ्रॉटलिंग नहीं बनाते हो, बट वो कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया ना, तो चाहे आप थर्ड पार्टी से उठाओ या कहीं से उठाओ, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इसको यहाँ यूज करना है, इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। तो ज्यादा बातें ना करते हुए चलिए हम चलते हैं डिबाउंसिंग समझने की तरफ। और हाँ, एक और चीज, मेरी ऑलरेडी 100 जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। अगर आपने उसको चेकआउट नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उसको डेफिनेटली चेकआउट करना। मैं 500% श्योर हूँ आपको ना बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि मैं ये चीज करती हूँ, इसके वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है और इसके वजह से मैं डिबाउंसिंग यूज करती हूँ। तब मैं आपको समझाऊंगी डिबाउंसिंग क्या होता है। ठीक, तो चलिए एक सिंपल से एग्जांपल डिस्कस करते हैं और उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैं सीएसएस पे फोकस नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं इस फीचर पे फोकस कर रही हूँ और समझाने पे फोकस कर रही हूँ। ठीक है, मैं इसलिए मेरे पास एक इंडेक्स और एचटीएमएल में एक सिंपल इनपुट है जिसका टाइप टेक्स्ट है। अब इस जैसे आपको पता है, जैसे फ्लिपकार्ट में जब मैं कुछ सर्च करती हूँ तो मेरे पास ऑप्शन आ जाते हैं, तो एग्जैक्टली वैसा ही कुछ करना है मेरे को। जब मैं यहाँ पे LAVI सर्च करूँ, ठीक, तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस ऑप्शंस आ जाना चाहिए। तो आपने नोटिस किया क्या हो रहा है यहाँ पे? जब मैंने एल किया, फिर से क्लियर करते हैं। ठीक, जब मैंने एल किया, फिर मैंने AVIRASTOGI, ठीक, डोंट फोकस कि ये एरर दे रहा है, ये एक कोई ऐसी एपीआई है, बट क्योंकि मेरा मकसद एपीआई दिखा नहीं है, मेरा मकसद है कि हो क्या रहा है इसमें। मेरे हर एक की स्ट्रोक पे एक एपीआई कॉल जा रही है, ठीक, और वहां से मेरे को कुछ डेटा दे रही है। अच्छा, एल गया, उसने मेरे को कुछ डेटा दिया। अच्छा, एल के नाम की ये चीजें हैं, आप ये यहाँ पर डिस्प्ले कर दो। फिर एलए गया, एलए के नाम की ये चीजें हैं, ये डिस्प्ले कर दो। फिर एलए वी गया, हर एक की स्ट्रोक पे एक मेरे पास एक एपीआई कॉल जा रही है, एपीआई कॉल जा रही है, वहां से डेटा ला रही है, फिर मैं यहाँ पे डेटा रेंडर कर रही हूँ। ठीक है, हर एक की स्ट्रोक पे। तो क्या ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है? हाँ, ये हमारी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करेगा। कैसे इम्पैक्ट करेगा? क्या बिकॉज क्या मेरे को इसकी जरूरत है? क्या मेरे को क्या इस चीज की जरूरत है कि भाई मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लवी रस्तोगी, ठीक, तो क्या मेरे को जरूरत है कि मेरी हर एक की स्ट्रोक पे एपीआई कॉल जाए? नहीं। जब यूजर टाइप करना बंद कर दे, तब उसने अपनी चीज पूरी टाइप कर दी है, तब लास्ट वाली एपीआई कॉल जाए, वो मेरे को कुछ रिजल्ट दे, ठीक है, और वो मैं यहाँ पे डिस्प्ले करूँ। ये मेरा होना चाहिए, बट हो क्या रहा है? हर एक की स्ट्रोक पे मेरी एक एपीआई कॉल जा रही है, वहां से मेरा डेटा आ रहा है, फिर मैं उसको यहाँ पे रेंडर करूंगी, पेंट करूंगी, सो दिस विल कॉज परफॉर्मेंस इश्यूज। सो यहाँ पे काम आता है हमारा डिबाउंसिंग का। ठीक, और यहाँ पे आती है टेक्निक ये डिबाउंसिंग वाली। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और डिबाउंसिंग इसको कैसे सॉल्व करता है, चलिए इसको देखते हैं। हमने कुछ नहीं किया है, हमने एक सिंपल इनपुट लिया है जिसमें मैंने एक प्लेस होल्डर डाला है और एक आईडी नेम डाला है। ठीक, और मैंने क्या किया, इंपोर्ट किया app.js को स्क्रिप्ट से। अब इस app.js में क्या कर रही हूँ, सबसे पहले डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो मैंने आईडी वहां पे डाली थी तो मेरे को इनपुट मिल गया। उस पे मैंने एक इवेंट लिस्टनर लगाया की अप करके, और जिससे कि मेरे को हर एक की स्ट्रोक पे मैं ये हैंडल क्लिक कॉल करी थी, जिसकी वजह से आपको एक एपीआई कॉल दिखाई दे रही थी। ठीक है, तो जब मैंने एल टाइप किया,
तो ये यहाँ पे गया, इसने अपना एपीआई कॉल की, फिर जब मैंने ए टाइप किया, वी, हर एक की स्ट्रोक पे एक एपीआई कॉल हो रही है। अब मेरे को क्या करना है कि जब पर्सन रुके या आफ्टर डिले ऑफ कुछ सेकंड्स मेरी एपीआई कॉल हो, तो डिले अगर मेरे को कुछ ऐड करना है कहीं पे, अब मेरे को ये हैंडल क्लिक इवेंट कॉल करना है आफ्टर अ डिले, ठीक, सपोज ऑफ 1 सेकंड, ठीक। तो मैं क्या करूँगी, मेरे को ऐसा कुछ करना है कि भाई कुछ तो सेट टाइम आउट लगाना होगा क्योंकि डिले उसी से ही मैनेज हो सकता है, ठीक। तो मैंने क्या किया, मैं एक डिबाउंस फंक्शन मैं एक डिबाउंस फंक्शन नाम का एक फंक्शन बनाऊँगी, ठीक। और उसके अंदर मैं ये हैंडल क्लिक पास करूँगी और मैं कहूँगी प्लीज़ वेट फॉर 1 सेकंड और उसके बाद मेरा फंक्शन एग्ज़ीक्यूट करना। तो ये डिबाउंस फंक्शन मेरे को क्या देगा? मैं क्या करूँगी, मैं इससे एक फंक्शन रिटर्न कराऊँगी कि मेरे को इसको कॉल करना है ना, ठीक? तो अब ये डिबाउंस फंक्शन हैंडल क्लिक की जगह मैंने कॉल किया। तो ये हर कीस्ट्रोक पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ये कहेगा कि अच्छा तुम्हें 1 सेकंड के लिए वेट करना है, उसके बाद ही तुम कुछ कर सकते हो। मतलब उस टाइप से कुछ, ठीक? तो लिखते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या है। तो मैंने अब लिखा है एक डिबाउंस फंक्शन, जो मैंने डिबाउंस लिखा है यहाँ पे, चलो वो बनाते हैं। तो मैंने लिखा यहाँ पे डिबाउंस, ठीक। अब मैंने यहाँ पे पास किया फंक्शन, जो मैं यहाँ पे दे रही हूँ हैंडल क्लिक, और मैंने यहाँ पे पास किया एक डिले। अगर तुमने डिले नहीं दिया है तो मैं खुद 1 सेकंड ले लूँगी, ठीक। अब इस फंक्शन के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, मैं रिटर्न कर रही हूँ, क्या? एक दूसरा फंक्शन, ठीक। और उस दूसरे फंक्शन में ये, और इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, ये हैंडल क्लिक कॉल कर दे रही हूँ। और कितने टाइम बाद? 1 सेकंड बाद। तो जैसे मैं बोला भाई सेट टाइम आउट से डिले हो जाएगा, ठीक। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ये फंक्शन कॉल कर दिया और आफ्टर अ डिले जो मैंने पास किया था, ठीक। अब ये फंक्शन में जैसे यहाँ पे डिबाउंस फंक्शन है, इसके भी कुछ पैरामीटर्स हैं, तो मैं रेस्ट ऑपरेटर से पैरामीटर यहाँ से पास कर दूँगी। इनफ फंक्शन में पैरामीटर हम पास कर सकते हैं, ठीक। सो फिर यहाँ पे वो क्या करना पड़ेगा, डॉट अप्लाई करना पड़ेगा। आप कॉल भी कर सकते हो, कॉल अप्लाई कुछ भी लिखा, कॉन्टेक्स्ट दिया, दिस, ठीक। जिसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है बट दिस कॉन्टेक्स्ट दिया और अपने आर्गुमेंट्स दे दिए, जिससे कि ये जो भी आर्गुमेंट्स मैंने यहाँ पे दिए हैं, वो आर्गुमेंट्स मेरे इस फंक्शन में हैंडल क्लिक में चले जाएँ। इस हैंडल क्लिक में चले जाएँ और उसके बाद फिर इस सर्च वैल्यू से मेरे को यहाँ पे ये कॉल करता है। तो अब ये क्या कर रहा है? चलिए देखते हैं। ज़्यादा सेकंड्स लेते हैं कि चीज़ें समझ में आएँ, 3 सेकंड्स, ठीक। मैंने लिखा LAVI, एपीआई कॉल नहीं हुई, LAV, आपने नोटिस किया? एल में एपीआई कॉल हुई, LA हुई, LAV हुई, LAVI हुई, मगर सब 3 सेकंड बाद हुई। तो इसने किया क्या है पूरा? चलो हम वो डिस्कस करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले ये डिबाउंस फंक्शन बना मेरा। तो इसमें क्या है, इस डिबाउंस में मैंने ये फंक्शन और ये डिले पास किया और इसने एक फंक्शन रिटर्न किया व्हिच इज़ नथिंग बट डिबाउंस फंक्शन। तो मेरे पास ये इनर फंक्शन है, ठीक। तो जब मैंने एल टाइप किया तो क्या हुआ, कीएफ वाला इवेंट चला, ठीक। और वो मेरा ये फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, दिस कॉल बाय फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा। अब इसमें क्या है, ये डिबाउंस फंक्शन है जिसमें कि ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू क्या है, एल है। अब ये यहाँ पे है, अब इसने एक सेट टाइम आउट ऐड कर दिया, इसमें इसने एक सेट टाइम आउट ऐड कर दिया, ठीक। जिसका डिले है कितना, 3 सेकंड्स। उसने इसको ऐड कर दिया, बस यही तो किया। अब उसके बाद फिर जब एलए चला, फिर दूसरा कीस्ट्रोक हुआ एलए, उसने फिर से यहाँ पे गया डिबाउंस फंक्शन पे गया। अब वो क्या कर रहा है, उसने फिर एक सेट टाइम आउट ऐड कर दिया, सेट टाइम आउट ऐड कर दिया, ठीक। जिसका फिर से डिले क्या है, ये सेकंड्स, ठीक। फिर एलएवी चला, उसने फिर से यही काम किया। उसने एक वो यहाँ पे है, उसने सेट टाइम आउट ऐड कर दिया।
अब उसके बाद फिर LAVI चला, ठीक? तो उसने फिर यही काम किया। उसने एक सेट टाइम आउट ऐड कर दिया LAVI में, ठीक? 3 सेकंड का। तो जब हमने टाइपिंग बंद कर दी, बेसिकली जब ये 3 सेकंड्स खत्म हो गए, तो टाइपिंग भी छोड़ दो। जब 3 सेकंड सबके खत्म हो गए, तो सेट टाइम आउट सारे 4 सेट टाइम आउट्स चल गए, ठीक? बट लवी, हमको तो सिर्फ एक सेट टाइम आउट चलाना होगा, जो कि लास्ट वाला है। जब मैं टाइपिंग स्टॉप कर दूं और ये सेकंड्स खत्म हो जाए, मेरा लास्ट स्ट्रोक, आप नोटिस कर रहे हो, ये लास्ट स्ट्रोक LAVI पे एक सेट टाइम आउट है 3 सेकंड वाला। मेरे को सिर्फ ये एग्जीक्यूट करना है, बाकियों से मेरे को मतलब नहीं है, ये हट जाने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब हटाने के लिए क्या कर सकते हैं हम जब हम नेक्स्ट की स्ट्रोक देखें, मतलब एल जब हमने टाइप किया, ठीक है, तो एक सेट टाइम आउट बना। जब हमने LA टाइप किया, तो हम क्या करें, हम प्रीवियस सेट टाइम आउट को क्लियर कर दें और एक नया सेट टाइम आउट बना लें। फिर जब हमने LAV टाइप किया, फिर उसने प्रीवियस वाले को खत्म कर दो और नेक्स्ट टाइम आउट सेट टाइम आउट बना लो। फिर LAVI पे भी तुमने ये किया कि तुमने सेट टाइम आउट पिछले वाला खत्म करके फिर ये टाइम आउट बना दिया, ठीक? और इसके बाद तुमने जब टाइपिंग स्टॉप कर दी, तो एक ही सेट टाइम आउट रहा और एक ही API कॉल चलेगी। तो अब हम क्लियर कैसे करते हैं? एग्जैक्टली, क्लियर इंटरवल से। तो सेट टाइम आउट क्या करता है? सेट टाइम आउट हमको एक आईडी देता है, ठीक? जब भी हम सेट टाइम आउट करते हैं, तो हमको ये आईडी देता है। मैं ये आईडी पकड़ सकती हूँ और उस आईडी को मैं क्लियर कर सकती हूँ। क्लियर टाइम आउट और आईडी। अब मैं यहाँ पे डिक्लेयर करूँगी तो हमेशा नई आईडी मिलेगी। तो मैं क्या करूँगी, मैं अपने क्लोज़र वाली चीज़ यूज़ करूँगी, अपने पेरेंट फंक्शन को यूज़ करूँगी। तो मैंने यहाँ पे आईडी डिक्लेयर की। अब मैंने क्या किया, फर्स्ट टाइम पे तो आईडी नल है, तो क्लियर करके कुछ फ़ायदा नहीं। सेकंड टाइम पे जब सेट टाइम आउट बना, जब मैंने एल दबाया, अब चलते हैं। जब मैंने एल प्रेस किया, ठीक? तो अभी आईडी अनडिफाइंड है, अभी आईडी में कुछ नहीं है, ठीक? अब उसके बाद फिर जब मैंने एल दबाया कीस्ट्रोक, तो यहाँ पे आया। उसने एक सेट टाइम आउट बनाया और उसने एक आईडी बनाई, फॉर एग्जांपल 11, तो यहाँ पे आईडी हो गई 11, ठीक? अब जब दूसरा कीस्ट्रोक चला LA, तो उसने सबसे पहले क्या किया, उसने देखा कोई आईडी है, हाँ आईडी है 11, तो उसने इस सेट टाइम आउट को क्लियर कर दिया और उसने एक नया सेट टाइम आउट बनाया। अब उसकी सपोज आईडी है 12, अब उसको आईडी में स्टोर कर लिया, ठीक? यहाँ पे आईडी में स्टोर कर लिया। अब यहाँ पे आईडी में स्टोर करने के बाद अब फिर वो आया LAV पे। जैसे उसने तीसरा LAV की स्ट्रोक किया, तो वो फिर से इस फंक्शन में आया। उसने क्लियर टाइम आउट आईडी देखा, आईडी क्या है 12, तो उसने क्या किया, प्रीवियस वाला सेट टाइम आउट क्लियर हो गया, ठीक? अब फिर उसने एक नया सेट टाइम आउट बनाया जिसकी आईडी थी 13। अब यहाँ पे आईडी में स्टोर हुआ 13। अब जब LAVI हमने टाइप किया, तो उसने फिर वही काम किया। उसने इस फंक्शन पे आए, उसने 13 वाली आईडी को क्लियर कर दिया, मतलब प्रीवियस सेट टाइम आउट को क्लियर कर दिया, ठीक? और एक नया सेट टाइम आउट बना लिया जिसकी आईडी है 14। अब यहाँ पे आईडी है और 14, और मैंने क्या किया भाई, मैंने अब टाइपिंग स्टॉप कर दी। तो उसके पास वो फिर से उसने फंक्शन कोई कॉल नहीं किया क्योंकि मैंने टाइपिंग स्टॉप कर दी। तो सिर्फ एक सेट टाइम आउट चला, मतलब जब एक सेट टाइम आउट चला तो मतलब सिर्फ एक बार ये फंक्शन कॉल हुआ। जब एक बार फंक्शन कॉल हुआ तो एक बार ये एपीआई, हर की स्ट्रोक में एपीआई कॉल नहीं चली। इस 3 सेकंड्स में जब मैंने स्टॉप किया, वो 3 सेकंड के लिए वेट करेगा और उसके बाद वो एपीआई कॉल करेगा। हर हर टाइम पे जब मैं कर रही थी तो उस पे वो एपीआई कॉल नहीं करेगा। तो चलिए देखते हैं। जी, नेटवर्क कॉल में जाते हैं। मैंने LAVI लिखा, ये देखो। अब 3 सेकंड बाद ये एपीआई कॉल हुई है, ठीक? अब फिर मैं लिख सकती हूँ RASTOGI। अब मैंने 6 की स्ट्रोक्स किए, जब वो मैंने रुक गई, तब इसने लवी रस्तोगी वाली एपीआई कॉल की, ठीक? सो दिस इज़ नथिंग बट डिबाउंसिंग। सो अब आप इंटरव्यूअर को समझाओगे कैसे? तो डिबाउंसिंग इज़ अ स्ट्रैटेजी जिसकी हेल्प से आप अपनी फीचर
की परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सकते हो। कैसे? बाय लिमिटिंग द फंक्शन कॉल्स। इस केस में मैंने क्या किया कि अगर यूजर लगातार टाइप कर रहा है, ठीक है, तो बार बार एपीआई कॉल मत करो, बार बार मेरा फंक्शन कॉल मत करो। जब वो एक बार कुछ सेकेंड्स के लिए टाइपिंग स्टॉप कर दे तब एपीआई कॉल करो, भले उसके बाद वो दोबारा स्टार्ट कर दे। तो फिर से जब वो लगातार टाइप कर रहा है तो मेरी एपीआई कॉल हर एक की स्ट्रोक पे मत करो। मैंने उसको लिमिट कर दिया डी बाउंसिंग की हेल्प से। सो डी बाउंसिंग इज नथिंग बट अ स्ट्रैटेजी जो आपके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है, आपके फीचर के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है बाय लिमिटिंग द फंक्शन कॉल्स। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको डिबाउंसिंग एकदम समझ में आ गई हो, और कहीं पे भी डिबाउंसिंग यूज करनी हो, कैसे यूज करनी है, आप एकदम ऐसे समझ लोगे। और इसके बाद मैं थ्रॉटलिंग और डिबाउंसिंग के बीच का डिफरेंस निकालूंगी, ठीक है, तब उसको भी जाके चेकआउट करना। और उसके बाद आप एकदम ही समझ जाओगे कि डिबाउंसिंग थ्रॉटलिंग में क्या डिफरेंस है, कहाँ पे क्या यूज करना है। और अगर आपको, और मेरा काम ही आप लोग के लिए चीजें सिंप्लीफाई करके समझाना, और आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल यार, एंड शेयर टू स्टूडेंट्स जिनको जरूरत है इंटरव्यू निकालने की। और कमेंट करो कि आपको कोई भी इंटरव्यू टॉपिक समझना हो, आपको कुछ भी समझना हो, आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट इन एनी केस। यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दिस। सो यस, till then, keep practicing, keep watching, and see you soon in other video.